श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। हे विश्वनाथ, आपके शरण में मैं आ रहा हूं। आप स्वयं आनंद स्वरूप हैं। एक पाप नहीं, पाप समूह का नाश करने वाले भगवान महादेव, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हम सब भगवान विश्वनाथ के सानिध्य में बैठे हैं। इस काशी नगरी भी मोक्ष को प्रदान करती है, इसलिए इस नगर में रहना और इस नगर में रहकर भगवान का भजन अर्चन दर्शन करना। शिव महापुराण ग्रंथ में शिवार्चन वो भी मोक्ष का कारण है। दिवाली में उपवास और महाशिवरात्रि का उपवास, महाशिवरात्रि का शिव दर्शन और वाराणसी में निवास, ये सभी जीवन में मोक्ष का कारण है। सनातन सत्य है। सत्संग जीवन का एक अंग होना चाहिए। तो श्री विश्वनाथ के शरण में हम सब प्रणाम करते हैं, जो स्वयं आनंद स्वरूप है। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। सुबह में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आँख खुले, बस बहुत कुछ न बोल सके, इतना बोले मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं स्वयं महादेव का ही स्वरूप हूँ, मैं स्वयं भगवान शिव का अंश हूँ, मैं स्वयं आनंद मूर्ति हूँ। ऐसा भाव प्रकट करते हुए आनंद के साथ शिव महापुराण ग्रंथ में एक बात बहुत सुंदर कही, जो निरंतर आनंद में रहता है ना, वो स्वयं महादेव की उपासना कर रहा है। लेकिन सदैव आनंद में रहना तो हमारे संसारियों के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जरूर 24 घंटे आनंद में नहीं रह सकते, लेकिन 24 घंटे आनंद में रहना तो ईश्वर की शेष उपासना भी है। तो आरोग्य से भरपूर आपको रहना है तो आनंद में रहना पड़ेगा। बहुत सारी हस्तियों के साथ रहने से अच्छा है एक हस्ती व्यक्ति के साथ रहना, जिनके मुख पर मुस्कुराहट हो, हंसता हुआ व्यक्ति, हंसता हुआ चेहरा, प्रसन्नता चेहरे पर, ये हमारे जीवन की दिव्यता है, प्रफुल्लितता, आह्लादितता। ऐसे भगवान शिव आनंद स्वरूप, आनंद मन में निवास करने वाले, भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले, ये विश्वनाथ आपके शरण में मैं प्रणाम कर रहा हूँ। नहीवत बहुत कम लोग हैं तो सदैव आनंद में रहता है, सदैव जो प्रसन्न रहता है। शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में जो शिव महापुराण ग्रंथ की वंदना का श्लोक है, इसमें भी ऐसा नहीं कहा मैं पुष्प अर्पण करके प्रणाम कर रहा हूँ, मैं बिल्वपत्र अर्पण करके मैं प्रणाम कर रहा हूँ, मैं बहुत और भगवान को यही कहना चाहिए, भगवान प्रसन्न बुद्धि प्रदान करें, क्योंकि प्रसन्न बुद्धि बहुत कुछ कर सकती है। निराशा, हताशा जीवन में बहुत कुछ नुकसान कर सकती है। ऐसे तो शिव महापुराण ग्रंथ में कहा, भगवान शिव जी के एक नाम में इतना सामर्थ्य है, इतना पाप मनुष्य कर ही नहीं सकता, इतने पापों में से भगवान शिव मुक्त कर देते हैं। हम तो एक नाम नहीं लेते, निरंतर जपते, निरंतर महादेव को याद करते हैं, निरंतर हमारे हाथ में भी माला रहती है, हमारे कंठ में भी भगवान शिव का नाम रहता है। हमारा चित्त, हमारा मन, हमारे विचारों के बैकग्राउंड में कोई नहीं रहता, विचारों के बैकग्राउंड में महादेव ही रहते हैं। एक विचारों का बैकग्राउंड होता है, आपका बहुत लगाव है, जिनके साथ आपका बहुत प्रेम है, जिनके साथ आपका दिल जुड़ गया है। और आज का दिन भी माता पिता की वंदना का दिन है ना। 14 तारीख को हम और कोई दिन मनाएंगे नहीं, 14 तारीख को हम माता पिता की पूजा का दिन मनाएंगे। आज मातृ पितृ वंदना का दिन मनाते हैं। उसका ये विश्व में कितने श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवता हैं, कितने धनपति देवता हैं, कितने पदधारी देवता हैं। इंद्र से पद किसका बड़ा? किसी का नहीं। कुबेर से धनपति कौन? कोई नहीं। लेकिन किसी को नहीं कहा कि आप जगत के माता पिता हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं, एक मृगचर्म पहनता है, अंग पर भस्म लगाता है, बड़े बड़े सर्पों को धारण करते हैं, उनको जगत का माता पिता मानते हैं। कितनी गौरव की बात है। अन्य कोई देवताओं को जगत के माता पिता का सम्मान नहीं मिला, ये सम्मान मेरे महादेव जी को मिला, भगवान शिव जी को मिला, और इनके हम भक्त हैं। महादेव रामचरितमानस तुलसी भगवान शिव और शिव और पार्वती के श्रृंगार का वर्णन करने के लिए कलम उठाई, कलम छोड़ दी और कह दिया, क्या कह दिया? और शिव महापुराण ग्रंथ में शिव और पार्वती की प्रेम, ये नगरी भी शिव पार्वती की प्रेम नगरी ही समझो। शिव जी को इस नगर पर अधिक प्रेम है।
भगवान शिव जी का आकर्षण इस नगर से कभी हटता नहीं है। पर नहीं, शिव पुराण में कहा विश्व में सबसे सुंदर कोई नगरी है तो वाराणसी भगवान काशी विश्वनाथ की नगरी है। बहुत बार कहा सबको महादेव के प्रति भक्ति कभी अंकुरित नहीं होती। कहीं न कहीं जीव एक और स्थान पर भटक जाता है, लेकिन जिन्होंने बहुत तप किया है, जिनके पास बहुत सारा पुण्य है, उनको ही भगवान महादेव की भक्ति का अवसर मिलता है। और शिव महापुराण ग्रंथ में यह भी कहा है कि जो महादेव की भक्ति कर रहा है उसका अंतिम जन्म है, बाद में उसको कोई जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ये शिव महापुराण ग्रंथ का वचन है। जिन्होंने अनंत जन्मों में अघोर तप किया, उनके हृदय में महादेव के प्रति भक्ति रहती है। भक्ति मनुष्य विचलित हो जाता है, भटक जाता है। इसलिए शिव भक्त बने रहना महादेव का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। उससे बड़ा आशीर्वाद क्या है?